हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हमारी चैनल CCH में। और आज हमारी जो सफलता का सफ़र है उसी के सिलेबस की और एंडिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बार बार आपको प्रैक्टिस की नीड हो रही है, होनी भी चाहिए भाई, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा कुछ और टाइम दीजिए। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो जितना टाइम आपके पास बचा है इसमें हमारे सारे जो हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। तो थोड़ा सा जब सारा सिलेबस कर ही लिया है तो कुछ थोड़े से सिलेबस को बीच में क्यों छोड़ें, बीच में प्रैक्टिस क्यों लेकर आएँ। पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इतने आपके पास जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए थी वो सारी आपको मिल जाएगी। तो वैसे आपको आज पता चल ही गया होगा, आज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिया गया है जो कि SSC ने आपको सिलेबस में भी ऐड किया है। वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के भेद क्या होते हैं। पेपर में आपको वाक्य और वाक्य के भेद पहचानने और वाक्यों को परिवर्तन करना, यानी कि वाक्यों को एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने के लिए भी पेपर में आएगा। तो वाक्यों को वाक्यों में अलग उसमें बदलेंगे वो तो बाद की बात है। पहले हम ये जाने तो सही कि वाक्य होते क्या हैं, वाक्य के पार्ट्स यानी कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, और वाक्य के भेद यानी कि टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस होते हैं या वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम एक क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ज़्यादा के चक्कर में ना थोड़ा भी हाथ से निकल जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके ही इसको सीखेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा वाक्य वाला जो पार्ट होगा उसमें जैसे हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं तो उसका हम एक वाला पार्ट लेंगे, और आज जो हम इसका पार्ट लेंगे वो हम किसका लेंगे, अर्थ के आधार पर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले तो वाक्य होते क्या हैं। वाक्य देखें, वाक्य क्या है भाई, जल्दी से देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। वाक्य होते क्या हैं। वाक्य अगर मैं बोलूँ तो सेंटेंस ही है हमारे, लेकिन वो सेंटेंस जो मीनिंगफुल होते हैं, है ना, यानी कि सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल, यानी कि वो शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब हमारा जो GD का एग्जाम होता है, मैंने प्रीवियस पेपर्स को चेक किया, मैंने वहाँ ये पाया कि ज़्यादातर जब हमारी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पे 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं। एक वर्ड यूज़ होता है उद्देश्य और एक वर्ड यूज़ होता है विधेय। अब जिस बच्चे को उद्देश्य और विधेय का मतलब नहीं पता तो उसको अगर उसने सेंटेंस कहीं से पढ़े भी हैं तो बेचारा नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये उद्देश्य और विधेय क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाक्य के अंग यानी कि कोई भी जो सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ राम कक्षा 5वीं में पढ़ता है, ये मेरा पूरा एक सेंटेंस है। अगर मैं आपसे इसमें से राम को अंडरलाइन कर दूँ या मैं राम को छोड़कर बाकी पूरे जो लाइन दी गई है उसको रेखांकित कर दे, अंडरलाइन कर दे, और मैं आपसे पूछूँ बताइए इसमें से विधेय कौन है और उद्देश्य कौन है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वाक्य तो हमें पता चल गया कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। और वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स, किसी भी सेंटेंस में वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में 2 अंग यानी कि किसी भी वाक्य में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। मैं ना बताऊं तो जरा एक बार अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि आपको पता है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। हम लोग क्या सोचते हैं, नाम में उद्देश्य है तो इसको इंग्लिश वाला ऑब्जेक्टिव समझ बैठते हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। मैंने आपसे कहा कि विधेय और उद्देश्य, पहले देखिए उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि सेंटेंस में हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, विषय का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ही तो होता है। जिस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, विधेय नहीं कहते। हम क्या करते हैं एग्जाम्स में, मोस्टली बच्चे इसको उल्टा करके आ जाते हैं, वो सोचते हैं उद्देश्य का मतलब तो ऑब्जेक्टिव है कि किसी की जो बात की जा रही है वो होगा। बिल्कुल नहीं, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में यानी कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं उद्देश्य। विधेय क्या होता है, वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। एक तो सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। जब हम सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं तो वो हमारा उद्देश्य है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट का जो विषय है उसके बारे में कुछ कहा जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा विधेय कहलाता है। अब इसको समझेंगे कैसे, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक तरफ मैंने लिए उद्देश्य और एक तरफ लिए विधेय। आप ये भूल जाइए कि एक तरफ उद्देश्य है कि विधेय है। आपको एक सेंटेंस है, यशिका कक्षा 6 में पढ़ती है, इसमें से जो यशिका है वो सब्जेक्ट है, यानी कि सब किसके बारे में हम यहाँ बात करें सेंटेंस में, यशिका के बारे में। और यशिका के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं कि वो क्या करती है, कक्षा 6 में पढ़ती है। ऐसे एक और सेंटेंस लीजिए, गौरव पुस्तक पढ़ रहा है, ये पूरा एक सेंटेंस है कि गौरव पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम गौरव की बात कर रहे हैं, और गौरव के बारे में हम बता क्या रहे हैं कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, विधेय बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस है और सिर्फ आपको बच्चे अंडरलाइन करके दे दे तो आपसे पूछे बताइए जो बच्चे अंडरलाइन किया गया ये कौन क्या है, उद्देश्य है कि विधेय है।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको वाक्य के प्रकार बताऊंगी तो मुझे विधेय की दोबारा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट हैं और उनके बारे में जो कहा जा रहा है वो मेरा क्या बन गया, विधेय बन गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, सुरंजना अच्छी लड़की है, तो सुरंजना को तो हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। इसमें क्या है सेंटेंस में, ये हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये जो पीछे का हमारे पास बच गया ये क्या है, हमारे पास विधेय है। याद रखिएगा ये जो पीछे बचा है मेरे पास वो क्या है, विधेय। तो आई थिंक आपको उद्देश्य, वाक्य के पार्ट्स के बारे में पता चला कि वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं। वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाला इसको ऑब्जेक्टिव मत बना देना, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग अलग होता है, सब्जेक्टिव का मीनिंग अलग होता है। उद्देश्य हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ, जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हो वो उद्देश्य है, ठीक है। और अब उस सब्जेक्ट के बारे में आप बात क्या कर रहे हो वो क्या बन जाएगा, वो विधेय बन जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, आगे आने वाले प्रैक्टिस में बहुत काम आएगी। तो हमने वाक्य देख लिया, हमने वाक्य के क्या देखे, हमने वाक्य के जो है अंग भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि वाक्य के भेद क्या होते हैं, कि टाइप्स यानी कि प्रकार बोलिए, भेद बोलिए, ये क्या है। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं, याद रखना। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर, याद रखना अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो हमारे पास हैं 8 प्रकार के, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम जो करेंगे वो रचना के आधार पर करेंगे, पर हमें ये तो पता होना ही चाहिए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं, हमारे पास कितने हैं, 8 प्रकार के। वहीं रचना को हम बोलते हैं बनावट के आधार पर भी बनाए जाते हैं, ये बनावट, आप इसे बनावट के आधार पर भी कह सकते हो कि बनावट के आधार पर कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो आपको पैराग्राफ आ रहा है, आपने देखा होगा अगर प्रीवियस पेपर्स कर रहे हैं तो लास्ट में आपको एक पैराग्राफ या स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ गद्यांश दिया गया, और गद्यांश के अंदर ऐसा कोई मैंने पैराग्राफ नहीं देखा जहाँ वाक्य नहीं आ रहे। मैं ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जब हम रचना के आधार पर करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के वाक्य आते हैं, एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपको पता है क्या होते हैं ये सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्र वाक्य क्या होते हैं। अगर मैं अभी आपको क्या कहते हैं एक एग्जांपल दूं कि आप अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, आप अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, आप ये बताइए कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। आप बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं इसमें छोटी सी एक बात बता दूं, ट्रिक बता दूं, तो मैं अगर अभी ना भी पढ़ाऊं तो भी आप आसानी से बता दोगे कि ये सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। तो आपको इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया कि वाक्य कितने प्रकार के हैं। वाक्य हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक अर्थ के आधार पर है और एक रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर हमारे पास 3 तरह के वाक्य हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज की जो ये क्लास है एक पार्ट में नहीं होगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक पार्ट में कराने पर ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो कि आगे के एग्जाम में काम आए। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी चाहिए हमें। एक साथ इतना सारा हम जब लर्निंग करते हैं ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, अभी मैंने बताया कि रचना के आधार पर क्या होता है। रचना के आधार पर हमारे पास 3 तरह के वाक्य हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक हमारे पास आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो उनमें से सबसे पहले मैंने लिया है सरल वाक्य, जो हमारा इंग्लिश वाला सिंपल सेंटेंस ही है। ये सिंपल सेंटेंस करता क्या है भाई, देखो जरा, जिस वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक हो। याद रखिएगा कर्ता जो है एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, किंतु क्रिया यानी कि काम, इसको कर्म बोलिए, आप इसको काम बोलिए या आप उसको क्रिया बोलिए, यानी कि करने वाले तो एक से ज़्यादा होंगे लेकिन काम सिर्फ एक ही होगा। जहाँ यानी कि जिस वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक हो किंतु क्रिया केवल एक ही हो, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम या तो सरल वाक्य कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में इसको साधारण वाक्य भी कहा जाता है। साधारण का मतलब सरल ही तो होता है, तो इसको हम सरल या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। क्या समझ में आया भाई इससे? मैंने आपसे कहा सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है, आप पढ़ रहे हो, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, मैं कह दूँ तुम पढ़ रहे हो, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। कर्ता एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन काम तो एक ही हो रहा है पढ़ने का। तो हमने क्या कहा, जिस वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक। एक बात तो ये हुई इंपॉर्टेंट, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई क्या कि जहाँ केवल एक क्रिया हो, बस इसको याद रखना कि जहाँ पर केवल एक क्रिया होती है, केवल एक ही काम हो रहा हो, 2 अलग अलग काम ना हो रहे हों, करने वाले चाहे एक हो या 2 हो, तो वो क्रिया हमारी कहलाती है सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। क्रिया नहीं कहलाएगी, क्रिया तो काम होता है। चलिए तो सेंटेंस देखिए हमारे पास आया है, मनोज बाजार गया। मनोज कौन है, मनोज है कर्ता, ठीक है, मनोज कौन है, करता है। बाजार गया, उसने एक ही काम किया है,
कोई दूसरा नहीं किया, बाजार जाने का काम किया, तो ये मेरी कौन सी वाक्य बन गया, ये मेरा बन गया सरल वाक्य। दूसरा देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं, अजय, विजय और अंशु। कर्ता कितने हैं, कर्ता हमारे पास यहाँ पर हैं 3, 1 2 3, लेकिन तीनों एक ही काम कर रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं। क्रिया मेरे पास क्या है, एक ही है, काम क्या हो रहा है, क्रिया से केवल एक ही हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि सरल वाक्य को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरल वाक्य के लिए सिर्फ मुझे इतना पता होना चाहिए कि करने वाले तो एक या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रिया केवल एक होगी। इसको याद रखना, हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सरल वाक्य आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आया कि जहाँ पर क्रिया कर्ता करने वाले एक या एक से अधिक हो, लेकिन क्रिया केवल एक ही हो, तो उसको हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य। बहुत ईजी है आप लोगों की ग्रामर ये वाला पार्ट। चलिए दूसरा आ जाते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ना। संयुक्त का मतलब ये क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ना। किनको जोड़ेगा, ये उपवाक्यों को जोड़ेगा। लेकिन कैसे उपवाक्यों को जोड़ेगा, यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 उपवाक्य आएंगे, क्या वो दोनों उपवाक्य सेम होंगे, सेम मीनिंग वाले होंगे, या 2 अलग अलग मीनिंग वाले होंगे, इस पर डिपेंड करता है कि ये संयुक्त है कि मिश्र है। तो मैंने पहले लिया संयुक्त वाक्य। देखते हैं क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक समान, समान का मतलब होता है इक्वल, महत्व के उपवाक्य, यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 उपवाक्य हैं, ठीक है, अगर उपवाक्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान से पहले जो वर्ड हाईलाइट करें ना, इनको समझिए। यहाँ पर अगर ये वर्ड समझ में आएंगे तो ही समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये क्या करता है, ये शब्दों को जोड़ने के लिए काम आएगा। यानी कि संयुक्त वाक्य में क्या किया, 2 वाक्यों को, उपवाक्यों को, एक होता है वाक्य पूरा सेंटेंस है और उसी के अंदर 2 बातें हैं, तो वो क्या बन जाती है, 2 उपवाक्य बन जाती हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, जिस वाक्य में एक से अधिक समान महत्व के उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। याद क्या रखना है भाई, अब आप लोगों को लग रहा है ट्रिक की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वाक्य की डेफिनेशन कौन याद रखने वाला है भाई। शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोटी सी बात याद रखनी है। और वो छोटी सी बात है क्या, हमें ये याद रखना है जिस भी सेंटेंस में और आ जाए और या आ जाए, बस आपका काम हो गया। आपने क्या करना है, जिस भी सेंटेंस में और आ जाए या आप किसी भी सेंटेंस में या आ जाए, तो आंख बंद करके तो नहीं, विश्वास करके आप क्या करोगे, समझ जाना कि वो आपका कौन सा वाला वाक्य है, वो आपका संयुक्त वाक्य है। यानी कि ये जो वर्ड हैं, कौन से वाले 2 वर्ड, कौन से वाले शब्द बोल रही हूँ, 2, एक मैंने बोला और एक मैंने बोला या। यानी कि जब सेंटेंस के बीच में आपको नहीं समझ में आ रहा करता क्या है, उपवाक्य क्या है, मत करो भाई, पर इतना तो करो कि इतना याद रखो कि जब किसी सेंटेंस में और या आ जाए तो वो वाक्य क्या कहलाता है, वो वाक्य संयुक्त वाक्य। ये जो और जो ये या है, ये हमेशा वाक्यों को जोड़ने के लिए ही काम करते हैं। याद रखना, ये क्या करते हैं, ये वाक्यों को जोड़ने के लिए ही काम करते हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, आकाश में बादल छाए और पक्षी, आकाश में बादल छाए और पक्षी घोंसलों की तरफ चले गए। पहले तो मैं आप लोगों को उपवाक्य का मतलब बताऊं। देखिए, आकाश में बादल छाए एक वाक्य, पक्षी घोंसलों की तरफ चले गए दूसरा वाक्य, लेकिन दोनों समान महत्व के हैं। दोनों काम कहाँ हो रहे हैं, आकाश में हो रहे हैं, तो ये समान महत्व के हैं, कोई 2 अलग अलग काम नहीं हो रहे हैं, 2 सेम काम हो रहे हैं। और बीच में क्या मिली, मुझे ट्रिक भी तो मिल गई। ट्रिक में क्या मिला, मैंने कहा जब सेंटेंस को 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए और इस्तेमाल हो जाए, तब वो हमारा क्या कहलाता है, तब वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। एक और ले लीजिए भाई, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप क्या पीते हैं भाई, चाय पीते हैं कि कॉफ़ी पीते हैं। वैसे तो दोनों ही नहीं पीने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन अभी सर्दी का टाइम आ रहा है तो चाय तो थोड़ी बहुत चाहिए, ठीक है। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, ये जो चाय या कॉफ़ी, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर भी और आ जाए या आ जाए, वो क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य। छोटी सी तो बात याद रखनी थी कि संयुक्त वाक्य, अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, वर्ड्स को समझ पा रहे हो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि जिस वाक्य में एक से अधिक समान, समान का मतलब होता है इक्वल, 2 अलग अलग काम नहीं हो रहे, एक ही तरह का काम हो रहा है। आकाश में बादल छाए, वो भी एक सेम सा ही महत्व का काम है, और पक्षी अपने घोंसलों की तरफ चले गए, वो भी सेम सा ही काम है। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की तो मैंने आपसे कहा था अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, अब ये क्या है, सेम ही तो है, आना और जाना एक ही जैसा तो काम है, लेकिन यहाँ पर या लगा है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें या दिखे और हमें और दिखे, तो हम समझ जाते हैं कि वो कौन सा है, वो हमारा क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। एक और वाक्य लेते हैं। एक वाक्य हमारे पास आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। अभी मिश्रित वाक्य क्या करता है, इसके लिए भी हमें कुछ तो कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन पहले हम सेंटेंस को समझ लें कि जैसे संयुक्त वाक्य में क्या हो रहा था, 2 समान उपमहत्व के उपवाक्य थे, यानी कि दोनों महत्व के क्या थे, दोनों जो सेंटेंस थे, जो इस सेंटेंस के अंदर 2 वाक्य आए थे, उन दोनों का महत्व यानी कि इक्वलिटी एक जैसी थी, 2 अलग अलग काम नहीं हो रहे थे, क्या हो रहा था, एक जैसा ही काम उसमें हो रहा था। अब देखते क्या है, अब क्या कहता है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य यानी कि 2, वही सेम डेफिनेशन, जब 2 उपवाक्य हो और वो इक्वल ना होकर क्या हो, असमान हो, यानी कि 2 अलग अलग काम, इसको ऐसे याद रखना।
क्या किया जाए, जब सेम काम ना करके दो अलग अलग काम किए जा रहे हों, महत्व के होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, ध्यान से देखिए। जो हमारा क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य था, उसमें दोनों उपवाक्य जो थे वो समान महत्व के थे, यानी कि अंदर आ जाओ या बाहर जाओ, बात तो जाने की और आने की ही हो रही थी, एक जैसा काम। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, लेकिन दोनों ही पीने के ही काम है, सेम महत्व के। लेकिन यहाँ हमें उल्टा दिखाई देगा। जैसे पहले तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रिकी वर्ड क्या रहेंगे हमारे, ये रहेंगे। यहाँ मिश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक जो हमारे होते हैं शब्द, समुच्चय वाचक जो वाक्य होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ये याद रखना, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट क्लास में भी मैंने अव्यय कराया था, वहाँ पे मैंने आपको समुच्चय बोधक बहुत अच्छे तरीके से बताया था। समुच्चय बोधक में आता क्या क्या है, जो हमारे पेपर में ज़्यादा यूज़ होता है, एक तो छोटी की यूज़ होती है, ताकि यूज़ होता है, जो यूज़ होता है, जिसने यूज़ होता है, जिन्होंने यूज़ होता है, किंतु यूज़ होता है, परंतु यूज़ होता है। और मोस्टली अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है की यूज़ होता है, ठीक है, आपका ताकि शब्द इस्तेमाल होता है, और एक यूज़ होता है परंतु। बाकी तो भी सब याद होने चाहिए, बट जो मोस्टली एग्जाम्स में जिन्हें छोड़ना ही नहीं है, जिन्हें तो करके जाना ही जाना है, वो हमारे क्या बन जाते हैं, अगर किसी सेंटेंस को जोड़ने में छोटी की, ताकि या परंतु शब्द आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारा बन जाता है मिश्रित वाक्य। एग्जाम्पल देख लें एक बार। पहला एग्जाम्पल कहता है, हम सभी चाहते हैं कि, हम सभी चाहते हैं कि दुनिया में मनुष्यता रहे। बिल्कुल चाहते हैं भाई। एक तो हम सब चाहते हैं, एक सेंटेंस, दुनिया में मनुष्यता रहे दूसरा सेंटेंस, लेकिन दोनों सेंटेंस हैं समान महत्व के नहीं हैं, दो अलग अलग हैं। एक इच्छा बता रहा है, इच्छावाचक है, ठीक है, और एक क्या कह रहे हैं, दुनिया में मनुष्यता रहे, एक अलग है, ठीक है ना। मनुष्यता रहे मतलब विधानवाचक के बारे में बता रहा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं उसको उस पर फोकस करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि आया, दुनिया में मनुष्यता रहे। दूसरा देखिए, संजय निर्धन है परंतु उसका भाई क्या है, धनवान है। निर्धन और धनवान विपरीत शब्द हैं, उल्टे हो गए, समान महत्व के नहीं है, लेकिन दोनों जुड़कर बना तो एक सेंटेंस ही रहे हैं, एक वाक्य ही तो बना रहे हैं। और ये कौन सा वाक्य बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मिश्रित वाक्य। तो अगर इसकी जगह और भी बहुत सारे सेंटेंस हम प्रैक्टिस में लेंगे, अभी मैंने लिए भी हैं, तो हमें क्या याद रखना है, जिस वाक्य में दो उपवाक्य हों लेकिन वो दोनों उपवाक्य समान महत्व के ना हो, समान महत्व के मतलब एक जैसा काम या एक जैसी चीज़ उसमें ना हो रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जरा एक बार मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराऊं, उससे पहले जरा थोड़ा सा एक बार शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में अभी जब हम प्रैक्टिस करें तो क्या हो, दिक्कत ना हो। तो हमने देखा, पहला हमारे पास एक वाक्य था सरल, जिसे मैं साधारण वाक्य भी कह रही थी, है ना। एक मेरे पास क्या आया था, साधारण वाक्य। इसमें हमें क्या याद रखना था, कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं, कर्ता क्या है, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली थी वो क्या थी, कि जो कर्म है, कर्म बोलिए, आप इसे क्रिया बोलिए या इसे आप काम बोलिए, वो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, क्या होगा, एक ही होगा। ये चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है प्रैक्टिस के लिए। दूसरा मेरे पास कौन सा वाक्य आ रहा है, दूसरा मेरे पास आ रहा है संयुक्त वाक्य। कौन सा आ रहा है, संयुक्त वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य क्या करता है भाई, अगर ये पहली बात तो अगर बुक उसमें देखें तो ये दो समान उपवाक्यों को जोड़ता है। समान मतलब उसमें एक जैसा काम होगा, दो समान उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दो समान उपवाक्यों को जोड़ने। और ट्रिक में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, ट्रिक में मैंने बताया, जब सेंटेंस में या तो आप और देखेंगे, जो कि याद रखने वाली बात है, और दूसरा या तो हम या देखेंगे। अगर मुझे किसी सेंटेंस के बीच में और या दिख जाता है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। अब एक और रह गया, एक हमारे पास आता है मिश्रित। मिश्रित को हम मिश्र भी कहते हैं, मिश्रित वाक्य को हम क्या कहते हैं, मिश्र या वाक्य भी कहते हैं। इसमें क्या करता है, दो असमान उपवाक्य हैं। असमान का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, दो असमान उपवाक्यों को जोड़ता है। जोड़ दिया, दो उपवाक्यों को जोड़ दिया। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें क्या आता है, एक तो छोटी की आता है, ठीक है, जो कि हमारी ट्रिक है, जो कि आपने याद रखनी है, छोटे छोटे वर्ड्स को। ताकि शब्द आता है, परंतु आ जाता है, जो कि बेसिक मैंने पहले वो लिए हैं, जो ज़्यादा बड़ी मात्रा में यूज़ होते हैं। और भी आपके पास है, जो है, जिसने है, कोई गिनती नहीं है, जिससे भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया जिन्होंने, ऐसे ही आदि। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जाना कि हमारे पास जो है अर्थ के रचना के आधार पर कितने वाक्य हैं। रचना के आधार पर हमारे पास 3 वाक्य हैं, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक हमारे पास आता है मिश्र वाक्य। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पेपर के पर्पस से। तो आप लोगों के पास एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, पहले तो मैं 1 मिनट का पूरा टाइम देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करके देखिएगा। नेहा गा रही है, नेहा गा रही है, वाक्य क्या है, या यह वाक्य क्या है। 4 और 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तीनों में से ही बताना है।
संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है? चलिए सॉल्व करिए अपना अपना, और अपना लास्ट में एंड में पीछे की तरफ बैक करके चेक करिएगा कि आपने आंसर सही किया था कि नहीं। मैं भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी अगर याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी हुआ है तो पीछे के नोट्स में जो भी आपने जो भी छोटे शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिखा हो उसको यूज़ जरूर करिएगा। आई थिंक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हो गया होगा आप लोगों का। नेहा गा रही है, पहली बात तो नेहा एक करता है, ठीक है, और गा रही है तो एक ही क्या हो रही है, इसमें क्रिया हो रही है ना। जहाँ एक कर्ता और एक क्रिया होती है तो वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा सरल वाक्य होता है, क्योंकि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों का प्रोसेस अलग है। संयुक्त वाक्य दो समान उपवाक्यों को जोड़ता है और मिश्रित दो असमान वाक्यों को जोड़ता है। जो हमारा संयुक्त है उसमें और या आता है, जबकि मिश्रित में की आता है, ताकि आता है और परंतु आता है। तो इस तरह से हमारे पेपर में ये यूज होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अंशु खा रही है और नेहा पढ़ रही है। जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए आपको इसका आंसर आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अंशु खा रही है और नेहा पढ़ रही है। अंशु खा रही है और नेहा, अगर हम पढ़ नहीं रही तो हम ये कह सकते हैं कि पी रही है, कुछ भी ऐसा, हम सेम वाक्य थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें। पी रही है, पानी पी रही है, ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, पानी पी रही है। अब बिल्कुल आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने कहा अंशु खा रही है और नेहा पानी पी रही है, यह वाक्य क्या है। देखिए समान उपवाक्य की बात करें तो मैंने कहा था समान, दोनों में ही पीने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गए, दो समान उपवाक्य। और दो समान उपवाक्य किस में आते हैं, जहां पर दो समान उपवाक्यों को जोड़ें तो वहां पर एक तो या तो और आ सकता है या यहाँ पर या आ सकता है, और मुझे सेंटेंस के बीच में दिख रहा है और जो आता है वो किस में आता है, संयुक्त वाक्य में। तो ये भी हमें हमारी प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट लेते हैं, देखो भाई ये क्या कह रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माता जो माँ है वो टीवी देख रही है। टीवी में भी न्यूज़ ही आ रही है, ठीक है, एक तरह से पढ़ने का या उसका काम किया जा रहा है, और अखबार जो है वो भी पढ़ने का काम किया जा रहा है। और सेंटेंस में एक ये समान उपवाक्य हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, समान उपवाक्य। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, और। अभी तो बात की थी कि जहाँ पर भी और आ जाए, ठीक है, और या आ जाए, तो वो जब आता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। सरल वाक्य में एक कर्ता या एक से अधिक कर्ता, लेकिन केवल एक ही काम, ठीक है। मिश्रित में दो असमान उपवाक्य, दो अलग अलग काम, समान के महत्व के दो वाक्य, और जोड़ने के लिए छोटी की, ताकि, किंतु, परंतु, उसने, जिसने, ये सब। संयुक्त में तो आधा काम तो ये दो ही चीज़ें कर देती हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो भी आप आसानी से पहचान सकते हो। तो और वैसे हमें ये पता भी होना चाहिए कि दोनों समान महत्व के एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, कल मैं विद्यालय गया था। कल मैं विद्यालय गया था, अब मैं कौन है, प्रथम पुरुष है, एक ही बात हो रही है, एक ही करता है, मैं यानी कि एक ही करता है। विद्यालय गया था, जाने का काम हो रहा है, तो क्रिया भी क्या हो रही है, एक ही हो रही है। कॉमन सी बात है, जहाँ कर्ता एक हो या एक से अधिक हो और कर्म क्या हो, एक ही हो, तो नो डाउट वो हमारा कौन सा वाक्य होता है, वो हमारा सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वह चाहता है कि, मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अभी मैंने आपको बताया था कि कल विद्यालय बंद रहेगा, दो समान महत्व के वाक्य नहीं हैं। वह चाहता है एक अलग वाक्य है, कल विद्यालय बंद रहे एक अलग वाक्य है। दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए असमान महत्व के। दोनों क्या हो गए हैं, दोनों असमान महत्व के हो गए हैं। और जहाँ पर भी दो असमान महत्व की वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की यूज़ किया जाए, अभी बताया था इंपॉर्टेंट चीज़, जब छोटी की यूज़ की जाती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो हमारी मिश्रित वाक्य बन जाती है। चलिए एक और ले लें, ये तो मैंने शायद अभी आपको बताया ही हो। आप अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, या आ रहा है, आने और जाने की। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस वाक्य ये है, और दोनों ही क्या है, समान महत्व के हैं। याद रखना, दोनों ही क्या है, समान महत्व के हैं, क्योंकि दोनों में आने और जाने का एक जैसा ही काम हो रहा है। तो कॉमन सी बात है, जहाँ पर और या ये लगेगा वो मेरा कौन सा वाक्य है, वो मेरा संयुक्त वाक्य है। चलिए एक और देखें। चलिए ये हमारी हुई प्रैक्टिस, बहुत ही छोटा सा टॉपिक लिया था, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी हम इसके जो हैं अर्थ के आधार पर ही करेंगे। मैंने एक साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि घोच-पोच हो जाता है। घोच-पोच का मतलब है कि विधानवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने आज की क्लास में इसका पार्ट 1 कर लिया, जिसमें हमने वाक्यों को अच्छी तरह से समझा। वाक्यों को अच्छी तरह से हमने कैसे समझा, वाक्यों के पार्ट 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। अभी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और विधेय क्या है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जो बात कर रहे हो। याद रखिएगा, जब मैं आपको अर्थ के आधार पर कराऊंगी तो मुझे उद्देश्य की और विदेश्य की दोबारा जरूरत पड़ेगी। वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। और अगर आपको ध्यान हो पिछली प्रीवियस वीडियोस का, जो मैंने विशेषण कराए थे, मैंने वहाँ भी ट्रिक कराई थी और मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में काम आने वाली बात है, कि आपको पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं।
अब हम जान चुके हैं कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। आज की क्लास में जो हमने किए हैं वो रचना के आधार पर किए हैं। रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक कर्म या एक से ज़्यादा कर्ता और कर्म केवल एक। संयुक्त वाक्य में दो समान महत्व के जो कर्म हो सकते हैं या वाक्य हो सकते हैं, उनको जोड़ने के लिए अगर और या यह शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है संयुक्त वाक्य। और एक मिश्रित होता है जो दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, कि, ठीक है, ताकि और जैसे किंतु परंतु। छोटी की मैंने पहले भी बताई थी निपात होती है, और निपात कौन से शब्द होते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यानी कि की हो गया, ताकि हो गया, ये जो मैंने लिए ये सारे क्या है, निपात। अगर आपने अवयव वाली क्लास ली हो तो वहाँ मैंने निपात अच्छी तरह से बताए थे कि अवयव क्या होते हैं, जब किसी वाक्य पर जोड़ डालने का काम किया जाए, यानी कि की आ जाए, ऐसा करो की आ गया, ताकि आ गया, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे निपात होते हैं। यानी कि मिश्रित के लिए मुझे निपात शब्दों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको कंटेंट्स अच्छा लगता है और आप इससे मोर नॉलेज चाहते हैं, तो आप इन सभी चैनल्स पर जाकर आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।